वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का, भागवत प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मोती चुनने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ कुछ अपने सौभाग्य पर इतरा भी रहे हैं। इस संसार में कहाँ किसी को मौका मिलता है वैष्णव संघ में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करने का, भागवत पढ़ने का। ये जो सुअवसर है, ये बड़ा दुर्लभ अवसर है, बहुत दुर्लभ है। अनादिकाल से हम लोग इस संसार में आवागमन कर रहे हैं, कभी किसी शरीर में आते हैं, कभी किसी शरीर में आते हैं, पर कभी ऐसे साधु संघ का या भागवतम का ऐसा श्रवण कीर्तन पठन करने का अवसर नहीं मिला। बहुत सौभाग्य की बात है कि ये सुअवसर हमको मिल रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि भागवतम भगवान की प्रिय, यानी भगवान की प्रिय क्या कहें, भगवान ही हैं। तो भगवान का इतना दुर्लभ संग हमें मिल रहा है। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम 5वें स्कंद का, महाराज प्रियव्रत का चरित्र। और ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं प्रियव्रत को, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारे में से तो किसी के बस की नहीं है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना। हमें कोई इजाजत नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। वो परम परमेश्वर हैं, उनकी इच्छा पूर्ति करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और कोई कहे कि मैं नहीं करूंगा तो समझ लीजिए उस प्रकार हो गया जैसे गाय के नाक में क्या डालते हैं, हाँ, नकील, नकेल। तो ऐसे करके वो हमसे खींच लेती हैं भगवान की आज्ञा। कोई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम यहीं से आगे का पढ़ेंगे। तो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ताकि मिलजुल के पढ़ सकें। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आगे, हे प्रियव्रत, भगवान विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे जिस रूप में है वैसा ही रहे और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा अपने विशिष्ट शारीरिक सुख तथा दुख से बच नहीं सकता। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुछ ना कुछ सुख तथा दुख भोगना ही होता है। इसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सुख तथा दुख उन भगवान के द्वारा निर्धारित है, जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिलता है। चूंकि हम भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए
कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ पर ले जाया जाता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। यदि हम परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, भगवान ने जिस स्थिति में हमें डाल दिया है उसी में रहें और उनके आदेशों का पालन करते रहें, तो हम सिद्ध हो सकते हैं। जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान के आदेशों का पालन है। ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजः। अन्य समस्त व्यापारों को त्याग कर मेरे समक्ष आत्मसमर्पण करके मेरा अनुगमन करो। भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की यह विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। एक ब्राह्मण भी समर्पण कर सकता है और एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी। सभी इसी विधि को अपना सकते हैं। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, चक्षुष्मता अंधा इव नियमानः। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति का करता है। यदि हम वेदों तथा भगवद गीता में दिए गए भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होंगे। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। यह निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वे ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। यदि कोई चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, भगवान को आत्मसमर्पण कर सकता है, करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है, तो उसका जीवन कृतार्थ होगा। पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हाँकने वाले निर्देश पर घूमने वाले बैलों की उपमा दी गई है। बैल हाँकने वाले के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं, जिसके कारण उन्हें वह जहाँ चाहता है ले जाता है, जैसा चाहता है खाने को दे देता है। इसी प्रकार भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख अथवा दुख के लिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से रजो तथा तमो गुणों के वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने वाली भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि वह इस व्यवस्था को समझे, भक्ति करे, ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद प्राप्त करे। संपूर्ण जगत के गुणों, विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों के अधीन कार्यशील हैं, किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहें तो उनका जीवन सफल हो सकता है और वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अतः ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है, हरिर्नाम 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 एव केवलम कालो नास्तेव 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 गति अर्यन्यथा। इस कलयुग में अध्यात्म पूर्णता हेतु पावन हरिनाम के अलावा कोई मार्ग नहीं है, नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का पवित्र नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वे अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सतोगुण से ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उसके उन्नति पथ के सभी अवरोध छिन छिन हो जाएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और हमें उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में सुखी रहो, मतलब संतुष्ट रहो। अब ये डाइजेस्ट होता नहीं ये मुश्किल है, सुन लिया और सुन के चले गए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति को उसका भविष्य डराता रहता है, वो इनसिक्योर रहता है, आगे क्या होगा,
आगे क्या होगा, मैं धन का उपभोग कैसे कर पाऊंगा, क्या इतना धन मुझे जीवन के लिए चाहिए वो मिलता रहेगा, क्या मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे, क्या मेरे घर वाले मेरा साथ देंगे, अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर उसे कुछ हो गया तो। व्यक्ति अपनी प्रेजेंट स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता और भविष्य को सोच सोच कर वो अपना प्रेजेंट भी खराब करता है। किसी ने सही कहा है, yesterday is a history, tomorrow is mystery, and today is a gift of God. That is why it is called present. प्रेजेंट किसको बोलते हैं? मैं आपको एक प्रेजेंट देता हूँ, मतलब गिफ्ट, है ना? तो इसको प्रेजेंट किस लिए कहा गया है? इसीलिए क्योंकि yesterday तो हिस्ट्री है, टुमारो मिस्ट्री है, आज प्रेजेंट है, इसको प्रेजेंट इसीलिए बोलते हैं। पर व्यक्ति प्रेजेंट में रहता कहाँ है? या तो पास्ट का शोक उसे कुछ कार्य करने पर मजबूर करता रहता है, या भविष्य का भय, और वो भयभीत होकर जिंदगी बिताता है। क्यों? भगवान पर फेथ नहीं है। He has no faith or has less faith. वो सोचता रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर कट, है ना, शब्दों में, बड़े सिंपल शब्दावली में प्रभुपाद जी ने बताया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचिए। लास्ट लाइन यही थी कि सब कुछ कर लो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, घुमाओ फिराओ, मिक्सी चलाओ, जो करना है दिमाग का निष्कर्ष ये होना चाहिए कि भगवान हमें जिस स्थिति में रख रहे हैं हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और संतुष्ट होकर क्या करना चाहिए? भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे थे तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा, कोई तरीका नहीं है। देखो, इस संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भयभीत है और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ, है ना, भविष्य, उसे कुछ बड़ा करना है, उसे कुछ करना है। वो संतुष्टि नहीं है। वो जो कर रहा है वो सोचता है नहीं इसमें और ज़्यादा, कोई बाहर वाला कोई आ गया तो खा गया, तो उसने ये कर लिया, तो इसने ये कर लिया, तो एक अजीब सा कंपटीशन है। और इसी कंपटीशन में वो जिए जा रहा है, भूल जाता है उसका कोई प्रेजेंट भी है, भूल जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे थे हम क्यों संतुष्ट नहीं होते, प्रभुपाद जी को क्यों लिखना पड़ा ये सब, या भगवान को ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है? Why we do not get संतुष्ट? अगर इसी बात पे थोड़ा विचार किया जाए कि व्यक्ति संतुष्ट क्यों नहीं होता, 2 मिनट सोचो, हम संतुष्ट क्यों नहीं होते? ऐसी क्या चीज है? कहां भाग रहे हैं? चाहिए क्या? उसकी इच्छाएं उसे संतुष्ट नहीं होने देती। उसको किसी से बड़ा बनना है, दिखाना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं इस संसार में। कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें शांति से नहीं जीने देता। कोई व्यक्ति ऐसा देख लेंगे जो हमसे बेटर है तो कंपटीशन करने लगते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते और फिर कंपटीशन करने लगते हैं, हमें उसके जैसा बनना है। हर व्यक्ति अलग है, ये बात सच है। जैसे आप समझिए, जनवरी के महीने में जो फूल उगते हैं, फरवरी के महीने में कोई और फूल उगते हैं, मार्च में कोई और फूल उगते हैं,
अप्रैल में कोई और फूल उगते हैं, सितंबर में कोई और उगते हैं। तो हर फूल की अपनी एक अहमियत है और सारे एक जैसे भी नहीं होते, पर सबकी अहमियत है। हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अलग है, हम एक जैसे नहीं हैं। हम सब की अपब्रिंगिंग अलग है, हम सब अलग परिवेश में जन्म लिए और सबके पास अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग योग्यताएं हैं। कोई अच्छा बना सकता है तो कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है, तो कोई अच्छा डांस कर सकता है, तो कोई अच्छा लिख सकता है, तो कोई अच्छा बोल सकता है, तो कोई अच्छा खाना बना सकता है, कोई अच्छा सर्व कर सकता है, किसी की पैकिंग बहुत अच्छी है, किसी का कुछ अच्छा है। हर व्यक्ति अलग है। इतने पक्षी हैं पर सारे पक्षी अलग हैं। We have to remember we are not in competition, we are in community. हम कंपटीशन में नहीं हैं, हम एक कम्युनिटी में हैं। और कम्युनिटी कंपटीशन से नहीं चलती, कम्युनिटी कंपटीशन से गिरती है। कम्युनिटी तो भाईचारे से चलती है, कम्युनिटी तो एक दूसरे का साथ देते हुए चलती है, कम्युनिटी तो एक दूसरे के लिए जीने से चलती है, एक दूसरे के दुख में खड़े होने से, सुख में खड़े होने से चलती है। कम्युनिटी है, कंपटीशन थोड़ी है कौन किससे बेटर है। ये कोई कंपटीशन नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में इंपॉर्टेंट और हर व्यक्ति की अपनी एक योग्यता। जिस दिन हम ये पहचान लेंगे तो दूसरों को देख के चिढ़ेंगे नहीं, जलेंगे नहीं। मेरा कंट्रीब्यूशन अलग है, उनका कंट्रीब्यूशन अलग है। इंस्पिरेशन लेंगे, संतुष्ट रहेंगे। असंतुष्ट कैसे रहते हैं? असंतुष्ट होता है जब उसको कंपटीशन हो, अनसेटिस्फाइड माइंड है या इनसिक्योरिटी होती है। ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है भक्ति में। इनसिक्योरिटी मतलब भविष्य का भय। भविष्य में ये हो गया तो, भविष्य में ये ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा, ना ही देख सकता। जितना आपके लिए चिंता है उतना ही किसी और के लिए भी चिंता है। तो या तो कंपटीशन होगा या इनसिक्योरिटी होगी। कंपटीशन में मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, स्क्रीन पे देखना है। दिख रहा है? एक में लिखा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पराठा, साइड वाली दुकान ने लिखा भारत का सबसे बड़ा पराठा, और उसके साइड वाली दुकान ने लिखा विश्व का सबसे बड़ा पराठा। इनका अपना ही वर्ड वॉर चालू है। कंपटीशन, उसका उससे, उसका उससे, और तीनों बेच कह रहे हैं पराठा। लेकिन मेरा पराठा तेरे पराठे से बेटर है। वो कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा है मेरे पास, वो कह रहा है भारत का सबसे बड़ा, वो कह रहा है इंडिया का सबसे बड़ा। ये संतुष्ट होंगे कभी? कभी नहीं। वहां एक और बोर्ड लगेगा, ये उस बोर्ड को तोड़ने के लिए, काटने के लिए एक और बोर्ड लगाएंगे। ये अपनी जिंदगी कहाँ जी रहे हैं? ये तो उन्हीं को देख देख के जिंदगी जी रहे हैं। तो जो ईर्ष्यालु या कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं ना कंपटीशन में, वो अपनी जिंदगी, वो अपना चीज अच्छी नहीं करना चाहते। वो दूसरों का देखते हैं, वो ये कर रहा है हम भी, फिर वो देखेंगे वो ये कर रहा है हम भी, तो वो तो कॉपी कैट हो गए। वो सारी जिंदगी यही करते रहते हैं, जबकि उनका अपना हुनर कहीं और था। वो पहचान ही नहीं पाते। व्यक्ति संतुष्ट कब हो सकता है? जब वो परमेश्वर पे, प्रभुपाद जी कह रहे थे, समर्पित हो जाए, भगवान की बात सुनने लगे। हर वो व्यक्ति जो भगवान की बात सुनने लगेगा वो समर्पित होगा। समर्पित होगा तो संतुष्ट होगा।
अदरवाइज संतुष्टि नहीं आएगी। संतुष्ट व्यक्ति खुश रह सकता है। यूं तो शास्त्र कहते हैं हमें खुशी की तरफ नहीं भागना चाहिए। सुख और दुख दोनों को शास्त्र हटाते हैं, हटाओ हटाओ, ऊपर हो जाओ इनसे भी। तो हमें हैप्पीनेस नहीं चाहिए, हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। सेटिस्फैक्शन आपको फुलफिलमेंट की भावना देगी। हैप्पीनेस तो टेम्परेरी हो जाती है। फिर कई लोगों को मतलब भी नहीं पता हैप्पीनेस का, वो लाफ्टर को ही हैप्पीनेस समझ लेते हैं। थोड़ी देर चुटकुले देख लिए, हंस रहे हैं, कोई ऐसा शो देख लिया जिसमें हंसाते हैं लोग एक दूसरे को, वो हंसते हैं, हे, थोड़ी देर हंसते हैं, जिंदगी फिर वैसी की वैसी है। हैप्पीनेस थोड़ी है, लाफ्टर है। कभी सुबह जाओ आप वॉक पे निकलो तो वहाँ कई बूढ़े बूढ़े लोग हंस रहे होते, बहुत तेज तेज हंसते हैं। क्या वो खुश हैं? उनके हंसी के पीछे भी रोना है, हैं? कमाल है। संसारिक क्या क्या दुनिया कहाँ कहाँ। तो मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, इस व्यवस्था को समझना चाहिए। हमें ये सुविधा प्राप्त हुई है, इस व्यवस्था को समझना चाहिए। नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं। कई बार लोग कंपटीशन करते हैं, मैं सबसे प्यारा होना चाहिए, सिर्फ मुझसे ही प्यार होना चाहिए, सिर्फ मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सिर्फ मैं, है ना। कंपटीशन हो जाता है, होता है, बहुत होता है। नेगेटिव इमोशन है ये, भक्ति के विरुद्ध है ये। कंपटीशन को विनम्रता से जीतना चाहिए। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो सुंदरकांड में आता है, कभी हम सुंदरकांड करते हैं तो उसमें बड़ी सुंदर लर्निंग्स हैं कई। तो उनमें से एक लर्निंग ये है, जब सुंदरकांड में हनुमान जी जब उड़ते हैं तो एक राक्षसी आती है। वैसे तो कई बाधाएं आती हैं, पहले मनार्क पर्वत आता है, सिंहिका आती है, कई राक्षसियाँ, राक्षस इत्यादि आते हैं। तो उनमें से एक राक्षसी आती है। वो कहती है मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो भी मेरे यहाँ से निकलता है मेरे मुंह से होके जाएगा। भाई ये तो वरदान है, मेरा भोजन बनेगा तू। हनुमान जी कहते हैं देखो हे देवी, अभी मैं राम काज पे निकला हूँ, मैं हूँ सेवक, प्रभु जी ने दिया आज्ञा, अभी मैं रुक नहीं सकता। लेकिन क्योंकि भूखे को खाना खिलाना भी धर्म है, ये भी सिखाया है भगवान राम ने, तो मेरा काम हो जाने दो, मैं खुद ही आ जाऊंगा, खा लेना मेरे को, अगर भूख मिटती हो तुम्हारी तो। मैं ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा नहीं होने दूंगा। मतलब मैं मर जाऊं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान का काम तो करने के बाद मरूं। सोचो। तो वो बोलती है मैं तेरी बात कैसे मानूं भाई, झूठ भी तो हो सकता है, ऐसे ही झूठ बोल के निकल जाए तू। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो राम भक्त हूं, भगवान राम तो वचन दे दिए तो वचन दे दिए। फिर वो बताते हैं पिता को वचन दे दिए तो 14 वर्ष के लिए आ गए, हालांकि घर वाले सब कह रहे थे कि नहीं जाने की जरूरत है, रघुकुल रीत है, प्राण जाई पर वचन न जाई। बोले मैं उन्हीं का अनुयायी हूं। भाई शिष्य में गुरु के गुण आते हैं, अगर वो शिष्य ठीक है तो। अगर वो शिष्य मानसिक संग करता है, उसमें गुण आते हैं, गारंटी बात है। हमें भगवान के भक्तों के सबके गुण आएंगे अगर आप सच्ची में विनम्रता से स्वीकार करते हो, तो मेडिटेट करते हो, अन्यथा नहीं आएंगे। जिस प्रकार हाथ में थोड़ी बदबू आ जाए, गंदगी लग जाए, बदबू आती है, थोड़ी देर पानी से धोते हो चली जाती है बदबू। हाथ की बदबू, गंदगी पानी से चली जाती है।
लेकिन वो मछली जो जीवन भर पानी में रहती है उसकी बदबू नहीं जाती, वो पानी में ही रहती है सारी जिंदगी, पानी उसकी बदबू हटा नहीं पाता, क्योंकि मछली पानी का संग करती नहीं है, स्लिपरी होती, वैक्सी कोटिंग, थिक क्यूटिकल लेयर, वैक्सी कोटिंग होती है, उसमें पानी टिकता नहीं। तो अगर भक्तों के संग में हैं पर भक्तों का संग नहीं करते तो हमारी बदबू जाएगी नहीं। कोई कह सकता है तो बहुत सालों से प्रभु जी आए साथ में है, पर कैसे जाएगी जब संग ही नहीं है। तो मेरा अगर भगवान के साथ, अपने वैष्णवों के साथ संग नहीं है तो मेरी बदबू नहीं जा सकती, भले ही वो कितने ही पवित्र क्यों ना हो, पॉसिबल नहीं है। तो कथा क्या चल रही थी? हाँ, संतुष्ट, संतुष्टि, इनसिक्योरिटी। तो कंपटीशन, हनुमान जी की कथा चल रही थी। तो हनुमान जी कह रहे कि भाई मैं तो राम भक्त हूं, भगवान राम ने कह दिया, वचन दिया, उन्हीं का शिष्य हूं, मैं भी वचन दूंगा तो वही पक्के का पक्का है। अब राक्षस लोग क्या होते हैं ना, वो मानते नहीं है। भक्त कह रहा है, मैं कह रहा हूं भाई मेरी मान लो, राक्षस नहीं मानेगा, वो अपनी नहीं माने, उसको केवल इंद्र तृप्ति से मतलब है, सेंस ग्रेटिफिकेशन से मतलब है बस। वो बोले मैं नहीं मानती भाई, मैं तो तेरे को अभी खाऊंगी। तो फिर हनुमान जी थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, बोले देखो मैं तो बड़ा हूं, तुमसे कैसे खाओगी, तुम्हारा मुंह छोटा है। राक्षसी अपना मुंह खोलती है 10 योजन, हनुमान जी 15 योजन हो जाते हैं। राक्षसी कहती है ये क्या है? राक्षसी 20 योजन का मुंह खोल लेती है, हनुमान जी 25 योजन हो जाते हैं। राक्षसी 30 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी 35 योजन के हो जाते हैं। राक्षसी 40 योजन का मुंह खोल लेती है, हनुमान जी 50 योजन के लंबे हो जाते हैं। राक्षसी 60 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी 80 योजन हो जाते हैं। और फिर ये 90 जो और मुंह खोलती है, हनुमान जी मच्छर जितने हो जाते हैं और उसके मुंह में घुसते हैं और घूम के वापस आ जाते हैं। बोलते हैं हे देवी लो ब्रह्मा जी का वरदान पूरा हो गया, अब मैं तुम्हें लांग के जा सकता हूं, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी की इज्जत रखनी थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे मुंह से बिना प्रवेश किए कोई नहीं जा सकता, तो मैंने उनकी इज्जत रखी। और वो राक्षसी तुरंत अपना भेष बदलती है और वो कहती है मुझे तो देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने भेजा था भाई, तुम सफल हो गए हनुमान, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो। तो सेवक का गुण होता है वो बुद्धिमान होता है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। राम की आज्ञा पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा तोड़ता नहीं है, दैट इज इंटेलिजेंस, ही विल बैलेंस। तो सेवक के 4 गुण चैतन्य चरितामृत कहती है। जब भगवान वृंदावन जा रहे होते हैं तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं भगवान को इसी को लेके नहीं जा रहे होते सेवक को साथ में, तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं अच्छा क्या हम में से किसी को मत लेके जाओ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, इनको क्यों लेके गए, मुझे क्यों नहीं, इनको क्यों लेके गए, मुझे क्यों नहीं, ऐसा होता है। तो भक्तों को लगता है प्रभु जी उनको साथ ले गए, हमें नहीं लेके गए, उनको ले गए, वो ज़्यादा प्यारा है, वो कम प्यारा है, वो कम है ना, ऐसे हो जाता है कभी कभी। प्रेम से उत्पन्न होती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि ईर्ष्या से होती हैं, प्रेम से भी उत्पन्न होती हैं। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं स्वरूप कहे बलभद्र भट्टाचार्य, तो मातो सुस्निग्धो बड़ो पंडित साधु आर्य। 4 गुण बताते हैं एक सेवक के, ये 4 गुण हैं इसके अंदर बलभद्र भट्टाचार्य के, इसको अपने साथ ले जाओ।
तो पहला गुण बताते हैं, तोमा तो सुस्निग्ध, आपसे बहुत प्यार करता है। सेवक का पहला गुण होता है उसको स्वामी से बहुत प्यार होना चाहिए, केवल प्यार नहीं होना चाहिए। इस संसार में तो प्यार हमारे को अपने फोन से भी है, प्यार तो हमें हमारे चश्मे से भी है, प्यार तो हमारी गाड़ी से भी है, कुर्ते से भी है, फट जाता है पहनते रहते हैं। प्यार तो फिर कहीं भी हो जाता है, आदमी को क्या है। बहुत प्यार, सुस्निग्ध, केवल स्निग्ध नहीं, सुस्निग्ध, बहुत प्यार करता है आपको। हल्का सा आपको थोड़ा सा भी कष्ट होता है, इसका दिल ना फट जाता है इसका। आप कभी नंगी पैर चलते हो तो रो ये रहा होता है। आप कभी गरम रेत वाली बालू से चल के जाते हो, इसके पैरों में दर्द होने लगता है। आपसे बहुत प्यार करता है। स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, तोमा तो सुस्निग्ध। दूसरी क्वालिटी बताते हैं, पंडित है, बहुत इंटेलिजेंट है। ये आपको जो चीज चाहिए होगी ना, ये 2-4 कदम आगे सोचता है। आपको जो चाहिए, आप जो सोच रहे हो कि अब मेरे को ये चाहिए होगा, ये पहले ला के रखेगा उसको। ही इज सो इंटेलिजेंट। आपके मन के भाव को समझ लेगा, क्योंकि प्यार बहुत करता है और बुद्धिमान भी बहुत है। तीसरा गुण बताते हैं, साधु है। साधु है मतलब तितिक्षवा कारुणिका सहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा तथा शांता साधवा साधु अभूषणम। साधु के गुण हैं, पहला टॉलरेट बहुत करेगा। आप इसकी पिटाई भी कर दोगे ना, कुछ नहीं कहेगा। आप इसे गाली दो, कान मरोड़ दो, बोलो चल यहीं रहा, तू सोएगा नहीं रात भर, तू जा भाग जा, तेरे को खाना नहीं मिलेगा, ये आप इसे कुछ भी करो, टॉलरेट बहुत करता है। साधु है, कभी गलत जवाब नहीं देगा, पलट के उल्टा नहीं देगा। साधु है। और ऐसा नहीं है कि आपकी आज्ञा पूरे करने के लिए दूसरों के टांग पे खड़ा हो जाएगा, हे मेरे गुरुजी ने कहा है, मैं बांधे, बाकी वैष्णव भाड़ में गए। ऐसा नहीं है। सारे वैष्णवों को प्रेम करता हुआ, बहुत बुद्धिमानी से और बड़ा सुंदर आचरण रखता हुआ, सब लोग इसके फैन होंगे। यह आपको कष्ट नहीं होने देगा। पता लगा इसकी वजह से तुम्हें 1000 मसले समेटने पड़े। ऐसा नहीं होगा। साधु है, बहुत कंपैशन है इसके हृदय में, सुहृद है, सबका भला चाहता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो तोमा तो सुस्निग्ध बड़ो, फिर पंडित, साधु और आर्य। चौथी क्वालिटी है स्पिरिचुअल भी बहुत है, आर्य है, इसको अध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत पूरा है। तो ये 4 गुण टॉप क्लास सर्वेंट्स के होते हैं ना, टॉप क्लास सर्वेंट्स जो एकदम टॉप क्लास है। उसमें क्या होगा, पहला गुण है बहुत प्यार करता होगा। ये क्वालिटी नहीं है तो बाकी 3 बेकार हैं। अच्छा, बहुत प्यार करता है, पंडित नहीं है, यानी कि बुद्धिमान नहीं है, तो भी गड़बड़ हो सकती है। अलग अलग लेवल्स हैं, है ना। कृपा जी एक जगह लिखते हैं that we should engage devotees according to the qualification that they have, material qualification नहीं। जैसे एक राजा था, उस राजा को प्यार हो गया एक बंदर से, सुस्निग्ध हो गया वो उससे बहुत।
अब इतना क्यूट सा बंदर था, छोटे बंदर बड़े क्यूट होते हैं, देखे ना तुमने, छोटे छोटे से बहुत प्यारे लगते हैं। प्यार हो गया, उसने उसको ले आया, उसको बोला ये मेरा बंदर पेट नहीं है, ये मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है आज से। और बिल्कुल बंदर रहने लगा आयशो आराम से। और बंदर भी बहुत प्यार करता था राजा को। राजा बोलता था इधर आ जा, तो वहीं आके बैठता था, इधर आ जा, इधर बैठता था, बैठ खाने में तो बैठ जाता था। एक दिन राजा सो रहा था, तो कहानी सबने सुनी है, तो एक मक्खी आ गई राजा के कमरे में। अब राजा सो रहा है तो मक्खी हाथ पे बैठे, तो राजा थोड़ा हिलाए तो बंदर को गुस्सा आए, मेरे राजा की नींद खराब कर रही है मक्खी। कभी इस पैर पे बैठे, कभी इधर बैठे, राजा थोड़ा नींद में हिला हाथ हिलाए, कभी ऐसे करे। बंदर को बहुत गुस्सा आया, बंदर ने राजा की तलवार निकाल ली, और मक्खी उड़ती 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 नाक पे आके बैठ गई। अब बंदर ने कहा अब बैठी है, तलवार ली और फटाक दनी से चला दी। राजा तो चल दियो, मतलब राजा का हो गया, मर गया राजा। मुझे बताओ, क्या वो बंदर की इंटेंशन गलत थी? नहीं, मक्खी सोने नहीं दे रही मालिक को, इंटेंशन तो ठीक है, पर क्या उसका एक्शन ठीक था? नहीं, नहीं। इंटेलिजेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तोमा तो सुस्निग्ध तो होना ही चाहिए, पर साथ में बुद्धिमान भी होना चाहिए। तो फिर मेरा तो नंबर कट गया, मैं तो बुद्धूराम। अब क्या हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग जो सेवा गुरु देंगे उसको करते चले जाएंगे। महाप्रभु ने कहा, जब महाप्रभु को बहुत लोग बोलते थे क्या तुम नाचते गाते रहते हो, कुछ और नहीं करते, महाप्रभु बोलते थे मैं हूं बुद्धू नंबर 1। मेरे गुरु ने कहा है तू मूर्ख है, तू सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कर, कीर्तन डांस किया कर, तू यही कर सकता है। बोले मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हालांकि वो तो परम ज्ञानी है। आज सुबह आप सुन ही रहे थे, भगवान अपने पिता के सपने में घुस के बोल रहे हैं सब कुछ मेरे ही शिष्य हैं ये, जो तुम जिनसे कह रहे हो पढ़ ले। तो परम ज्ञानी है, लेकिन कह रहे हैं इतना सिंपल। तो हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, मुंह से निकल के आ गए, यानी कि आर्य भी थे, साधु भी थे। ब्रह्मा जी के वरदान को तोड़ना नहीं चाहते थे, उनकी भी बात को रखा उन्होंने। तो एक हाई क्वालिटी टॉप क्लास सर्वेंट हैज दीज 4 क्वालिटीज। We all should try not to become top class, but become a das at least. This is our main योग्यता। हम भगवान की बात को गंभीरता से सुनकर पालन करने का प्रयास करें। यही लिखा प्रभुपाद जी ने, उनका जीवन सफल हो सकता है किनका? यदि लोग परमेश्वर के यश का श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहें तो उनका जीवन सफल हो सकता है। मैं आपको दोबारा ये लाइन दिखा के आज की क्लास को विराम दे रहा हूं। किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण तथा कीर्तन में लगे रहें तो उनका जीवन सफल हो सकता है। बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि हम जीत जाएंगे, और फिर मान लो यहां पहुंच जाएं कि भगवान हमें जिस स्थिति में रख दिया है उससे संतुष्ट रहें और उनकी भक्ति में लग जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हनुमान जी ने ये नहीं कहा भगवान आपके कार्य के लिए निकला हूं, क्या राक्षस फाक्षस आ रहे हैं सारे, इनको तो नहीं आने चाहिए, आप तो परम परमेश्वर भगवान हो। हनुमान जी ने ये नहीं पूछा राम आप तो भगवान हो, फिर सीता के लिए क्यों भटक रहे हो? भाई भगवान हो आप। सोचो आपके सामने भगवान हो और बोले मेरे को पानी पिला,
आपको डाउट हो जाएगा कि ये भगवान है भी कि नहीं। बोले मैं थक जाता हूँ मान लो भगवान आपके सामने बोले मैं थक जाता हूँ, मुझे जरा कुछ ग्लूकोन डी पिला दो हम तो बिविल्डर हो जाएंगे। इस क्यों, हम शुद्ध नहीं हैं। लेकिन जो शुद्ध हैं हनुमान की तरह, वो बिविल्डर नहीं होंगे, वो उन्हें पता लीला हो रही है, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट लीला। भगवान राम रो रहे हैं, बीवी खो गई। अब आपके सामने भगवान खोने लगे, मेरी बीवी खो गई, मेरी बीवी खो गई, तुम क्या करोगे? आप मानोगे ही नहीं कि भगवान है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें टेस्ट कर रहे हो। आप बोल रहे हो भगवान ने तो प्रूव करके दिखा। हम सुग्रीव हैं, परीक्षाएं लेंगे। अच्छा ये वाली हड्डी फेंक के दिखाओ जरा, वहां पेड़ में छेद करके दिखाओ जरा, तीर मार के दिखाओ तो जरा। पर हनुमान जी ने तो बिल्कुल समर्पण। देखिए ना, ये मतलब आप क्वालिटी देखो भक्तों की, और कहां पहुंचना है वो देखो। हम तो डाउट करते हैं 1000 बार, ये भगवान हो सकते, तू क्या कहता है? तो मेरे को तो नहीं लग रहा। नहीं, मुझे भी नहीं लग रहे हैं। इतने डाउट, और आसपास के संगी भी हमारे वैसे ही। इसे प्रभुपाद जी बोलते थे, मैं सिर्फ एक शिष्य ढूंढ रहा हूं, एक शिष्य जो मुझे भगवत धाम ले जा सकता है, एक पवित्र आत्मा जो इतनी शरणा। प्रभुपाद जी के पास तो करोड़ों आ गए, हजारों आ गए। हमें भी वही आत्मा बनना है कि अपने गुरु के कार्य आ सकें, इस मूवमेंट के प्रभुपाद जी को खुश कर सकें, भगवान की आज्ञा का पालन कर सकें बिना संकोच के। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं तो डाउट लग जाता है, पता नहीं क्या ही सोचेंगे भक्त लोग, पता नहीं क्या सोचेंगे। और भक्त सोच भी लेते हैं कई बार, नए नए लोग आते बोलते हैं ये वीआईपी लाइन क्यों लगती है, इस्कॉन का पैसा बाहर चला जाता है, ये तिलक लगाते हैं, काहे लगाते हैं, भगवान का तिलक से मिलते हैं, मन में भक्ति होनी चाहिए, कैसे लोग हैं, ये केवल कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, बाकी किसी देवता को पूछते नहीं। ये लोग हजारों आडंबर लगा के लोग घूमते रहते हैं और बात करते हैं हनुमान जी की। अरे भाई 2 मिनट जरा उनके चरित्र को समझ लें। उन्हें डाउट ही नहीं हो रहा, और जितने बंदरों को डाउट होता था ना, हनुमान जी ठीक करते थे उनको जा जाके। आप कभी पढ़ोगे रामायण, लूंगा मैं किसी दिन रामायण के 100 डेज ऑफ रामायण किसी दिन, तो आप समझोगे एक एक कैसे वानर सेना बीच बीच में डाउट में आती थी, ऐसे गुट बना के बातें करते थे, और हनुमान जी क्या करते थे, जा जाके सबको सेट करा करते थे, और सब बोलते थे अरे हनुमान जी हम तो क्या ही सोच रहे थे, थैंक यू। इसलिए हनुमान जी फेवरेट बन गए, राम के भी और सब वानरों के भी। ही इज पॉजिटिव व्यक्ति, वो दृष्टिकोण दे रहे थे सबको, जा जाके दृष्टिकोण देते हैं। ऐसे भक्त को भगवान अपने हृदय में क्यों नहीं रखेंगे, बताओ ना। याद है ना वो कथा, एक बार नारद जी ने आके पूछा कि हनुमान जी वो काली वाली डायरी में देखा आपने, एक डायरी है भगवान के पास। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, उसमें उन्होंने अपने सारे भक्तों के नाम लिखे हुए हैं। हनुमान जी बोला पक्का? बोले हाँ। बोले मुझे कैसे नहीं पता, अभी जाके देखता हूँ। पहुँच गए और भगवान राम को प्रणाम किया, प्रणाम करके बोलते हैं भगवान वो काली वाली डायरी थोड़ी देखेंगे क्या? तो भगवान बोले तुम्हें कैसे पता? बोले एक ही हैं आपके प्यारे नारद जी, उन्होंने कुछ बताया मुझे। बोले हाँ हाँ वो अलमारी में उधर देखो वहाँ रखी हुई है। तो उन्होंने निकाली, वो कह रहे मैं पढ़ लूँ? बोले हनुमान तुमसे क्या छुपा है, पढ़ लो। अब हनुमान जी को लग रहा था पहला ही नाम मेरा होगा। अब खोल रहे हैं तो नारद
हाँ, सारे नाम भरे हुए, पूरी पढ़ डाली, हनुमान का नाम ही नहीं है। बड़े निराश हो गए, बोले मैं भगवान के दास, मैं मतलब भगवान, मैं तो स्मरण करता रहता हूँ भगवान का, मेरा नाम ही नहीं है डायरी में, मैं राम के भक्तों में हूँ ही नहीं। बड़े थोड़े मायूस हो गए थोड़े। भगवान राम ने देखा कि थोड़ा हमारा बच्चा मायूस हो रहा है थोड़ा, तो भगवान राम ने कहा क्या हुआ? बोले वो कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस थोड़ा मूड थोड़ा ऐसा ही है अभी। भगवान राम समझ गए। भगवान राम ने कहा ये तो काली वाली डायरी है। बोले हाँ ठीक है, मैंने देख ली, पढ़ ली, अच्छी है डायरी, बहुत अच्छी है आपकी। बोले नहीं, ये तो वो डायरी है। बोले हाँ मुझे पता है भगवान, ये वो डायरी है जो आपका नाम स्मरण करते रहते हैं बार बार, है ना, ये उनकी डायरी है, मुझे पता है, नारद जी ने बताया इंट्रोडक्शन डायरी का। पर भगवान बोले तो फिर परेशान क्यों हो रहे? बोले नहीं, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ, मैं खुश हूँ, देखो मैं खुश हूँ मैं थोड़ी परेशान हो रहा हूँ। भगवान समझ गए। भगवान ने बोला ये तुम्हें नारद जी ने काली डायरी के बारे में बताया ना? बोले हाँ हाँ काली। बोले एक लाल वाली भी है। तो हनुमान जी बोले वो कौन सी डायरी है भगवान? तो भगवान राम बोले हनुमान, वो लाल डायरी वो है जिनको मैं याद करता हूँ, ये काली डायरी वो है जो मुझे याद करते हैं, और लाल डायरी वो है जिन्हें मैं याद करता हूँ। वो भी वहीं पढ़िए, देख के आओ। तो हनुमान जी जब वो डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था हनुमान, दूसरा पन्ना खोला हनुमान। ओहो, हनुमान जी तो रोने लगे। तो भगवान राम बोलते हैं हनुमान, मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम मुझे इतने प्यारे हो। क्यों? क्योंकि ही इज अ पॉजिटिव मैन, बहुत पॉजिटिव है। हर व्यक्ति जो मुरझाया है उसको पकड़ के उसकी सेट करके आते हैं, उसको तन, किसी को डांट के, फटकार के, प्यार से, पर बुद्धिमानी से। ये हर कोई नहीं कर सकता। पता लगा खुद ही बिगड़ के आ गया दिस इज हनुमान। तो संतुष्ट कौन रह सकता है? संतुष्ट रह सकता है जो प्रगाढ़ प्रेम करता हो। संतुष्ट कौन रह सकता है? क्योंकि प्रेम है इसलिए इनसिक्योर नहीं है। इनसिक्योर व्यक्ति गड़बड़ करता है, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं मैं इनके क्लोज हूं कि नहीं, पता नहीं मैं ऐसा है कि नहीं। अरे हर एक का अपना रिश्ता है और हर व्यक्ति की अपनी इंपॉर्टेंस, हर व्यक्ति की अपनी इंपॉर्टेंस। कोई जनवरी में खिलने वाला फूल है तो कोई फरवरी में। चढ़ते तो दोनों भगवान के चरणों में है। अगर सारे ही फरवरी में खिलने लगे तो हम मार्च अप्रैल में क्या चढ़ाएंगे भगवान को? हर एक की अपनी योग्यता, अपनी क्षमता। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग ऐसे खिलते रहिए। और प्रभुपाद जी ने कहा जब तक हम भगवान की बातें नहीं मानेंगे, भगवान की बात नहीं सुनेंगे, भगवान हमें जिस स्थिति में रख रहे हैं उस स्थिति में हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, तब तक हम भक्ति में संलग्न नहीं हो सकते और तब तक हमारा जीवन सही भी नहीं हो सकता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। देखिए भागवतम हमें कहाँ कहाँ ले जाती है। नीली डायरी से लाल डायरी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो 2 मिनट हम मौन लेंगे और रिवाइज कीजिए कि आज हमने क्या चर्चा की, उसका मूल तत्व क्या है, प्रभुपाद जी हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, किस प्रकार प्रभुपाद जी हमें भागवत के या भगवान के आदेशों के साथ मिलाने का, जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। 2 मिनट हम इस पर विचार करेंगे।
हरे कृष्णा। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी कल सुबह। मेडिटेट कीजिएगा, यहीं से कहो, यहीं मत छोड़ दीजिएगा। आज क्या सीखा, क्या हमें अपने जीवन में बदलाव करना है, क्या हमने कुछ एक पॉइंट मेडिटेट किया, उसको ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। हरे कृष्ण। Recording stopped.